सदा वत्सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। बिहार के सीतामढ़ी में एक घटना हुई। उस घटना में बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने या एक पार्टिकुलर कम्युनिटी ने हमला कर दिया। क्या हमला का कारण है वो समझने की कोशिश करते हैं। हम सब जान ही रहे हैं कि लाउड स्पीकर हमारे यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि लाउड स्पीकर भारत में नहीं बजाया जा सकता। ये ध्वनि प्रदूषण का मामला है। हमारे पास ध्वनि प्रदूषण नाम का एक कानून अलग से है। प्रदूषण के मामले में आता है, उसमें जो नॉइस पोल्यूशन केस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उस केस में उन्होंने पूरा जजमेंट कर रखा है। उसके बाद बहुत सारे जजमेंट ऐसे भी हैं जिसमें ये कहा गया है कि जो रिहायशी एरिया है, रिहायशी एरिया में आप लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते। आपको अगर कहीं लाउड स्पीकर बजाना है तो आप रिहायशी एरिया के बाहर निकालिए। इसके अलावा और जजमेंट ये हैं कि आप अगर अनुमति नहीं लेते और आप सैंक्शनड नहीं हैं तो फिर आप रेजिडेंशियल एरिया में ना तो मस्जिद बना सकते हैं और ना ही आप वहाँ पर प्रेयर हॉल बना सकते हैं और ना ही आप नया मंदिर बना सकते हैं। ये सब कुछ कानूनन हमारे यहाँ कानून है, लेकिन एक समुदाय को मानना नहीं है। बिहार में सरकार बदल चुकी है, उसका परिणाम ये होना ही था कि उन्होंने तेज़ी से लाउड स्पीकर बजाना शुरू किया था। मैंने आपको पहले भी बताया है कि पटना हाई कोर्ट को भी अपने अगल बगल जो लाउड स्पीकर बज रहे थे या अगल बगल की मस्जिद को गिरवाना पड़ा था स्पेशली ऑर्डर देकर। अदरवाइज़ क्या है, हाई कोर्ट ये कहता था कि हमारे पास केस आ रहा है, हम दिन भर सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई के दौरान भी बगल में बनी मस्जिद पर लाउड स्पीकर बज रहा है। ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी ऐसा हुआ था और इलाहाबाद हाई कोर्ट में मस्जिद तो कोर्ट के परिसर के अंदर है, उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको रेगुलर सुनवाई पर लगा रखा है। लेकिन हमारे देश में कितनी ही कैसी ही सरकार क्यों ना हो, लाउड स्पीकर बंद नहीं करवा पा रही है, ये फैक्ट है। भले ही कोई सरकार ये कहती हो, उसने आदेश कर दिया हो कि नहीं लाउड स्पीकर बंद करने पड़ेंगे, तो कुछ दिन तो रहता है कि भाई आवाज़ कम हो गई, लेकिन उसके बाद वो फुल स्पीड में, हो सकता है पिछली बार से ज़्यादा स्पीड में लाउड स्पीकर बजना शुरू हो जाता है। परिणाम हम सब जानते हैं कि क्या निकल रहे हैं और लोगों का जीना मुश्किल है। लाउड स्पीकर्स की वजह से उन पर अजानें हो रही हैं, जिसकी वजह से आप कोई भी काम कर रहे होते हैं, आप वो काम कर नहीं सकते। आप घर में बच्चों से बात भी नहीं कर सकते। बगल में स्कूल है तो स्कूल में पढ़ाई नहीं हो सकती। इनको ये भी नहीं लगता कि बगल के स्कूल में डिस्टर्बेंस होगा, स्कूलों की जो पढ़ाइयाँ हैं वो डिस्टर्ब होंगी। घर में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनको डिस्टर्बेंस होगा। जो लोग आजकल ऑनलाइन सोशल मीडिया खूब चल रहा है, ऑनलाइन टीचिंग करने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं, ऑनलाइन हियरिंग करवाने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं, उन सबको डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन प्रशासन को बार बार आदेश होते हैं, लेकिन प्रशासन तो हम जानते हैं कि सोता रहता है। प्रशासन इस हद तक सोता है कि जब तक उसको मुख्यमंत्री स्वयं न कहे, तो मुख्यमंत्री कहेगा भी तो 2-4 दिन की बात आई। मैंने आपको हाई कोर्ट का मामला बताया था कि हाई कोर्ट में अदालत ने आदेश कर दिए थे। उस आदेश के बाद डीजीपी बिहार को कह दिया गया था, उसने एसएसपी को कह दिया, एसएसपी ने एक इंस्पेक्टर को बोला, इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट लगा दी कि साहब हमने तो आदमी भेजकर वहाँ बंद करवा दिया। दूसरे दिन हाई कोर्ट, तीसरे दिन हाई कोर्ट ने फिर बुलाया और कहा कि भाई क्या चल रहा है। बोले साहब हमने तो आदेश का कंप्लाइंस कर दिया, आपका आदेश आया था। हाई कोर्ट को ये करना पड़ा था कि उनको बुलाकर कहा कि एक इंस्पेक्टर यहाँ पर बैठा दो, अगर ये इंस्पेक्टर बैठेगा तो ही ये बंद हो सकता है, ऐसे नहीं बंद हो सकता। तो सरकार के आदेश, चाहे वो कोर्ट का आदेश हो चाहे वो सरकार का आदेश हो, कोई सुनने वाला नहीं है। सरकारी अधिकारियों की तो हमारे यहाँ एक मानसिकता बन गई है कि वो एक कर्मचारी हैं। कर्मचारी तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि उसको लाठी से लाठी का भय या उसकी नौकरी का भय ना दिख जाए, तब तक वो काम नहीं करता। अगर वो काम करेगा भी तो तभी करेगा जब वो व्यक्तिगत लाभार्थी होगा, उसको व्यक्तिगत लाभ मिल रहा होगा। जब तक उसको व्यक्तिगत लाभ नहीं मिल रहा है सैलरी पर, तो वो काम नहीं करता है। एटलीस्ट सैलरी के आधार पर कहता है कि मैं तो नौकरी करने, टाइम देने आया हूँ, 7 घंटे आपको टाइम दूंगा और घर चला जाऊँगा। इसके अलावा वो कुछ नहीं करते। तो उन पर मुख्यमंत्री लोग आदेश देते रहते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि जनता अगर बार बार कुछ है तो वो जनता का नाम बताए जाते हैं कि भाई आपको ये व्यक्ति आया था, वो टारगेट हो जाता है, व्यक्ति वो टारगेट हो जाता है, उसके ऊपर हमले होने लगते हैं। लेकिन सीतामढ़ी जैसे किस्से या सीतामढ़ी जैसे इलस्ट्रेशन बहुत कम आते। सीतामढ़ी के मामले में ऐसा कहना है लोगों का कि पहले एफआईआर करी गई, मुकदमे लिखवाए गए, लोगों को मना किया गया, मस्जिद को मना किया गया, मस्जिद को इंस्ट्रक्शंस या वहाँ पर बाकायदा
कहा गया कि भाई लाउड स्पीकर बंद करो, बहुत समस्या होती, लेकिन कोई लाउड स्पीकर बंद करने को तैयार नहीं था। वहाँ बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की भी है, अगल बगल जो रहती है, उसने भी सुनवाई नहीं होने दी। कुछ लोग इकट्ठे होने के बाद वो घटनास्थल पर गए। घटनास्थल पर उन्होंने कहा कि भाई लाउड स्पीकर बंद करो, लेकिन लाउड स्पीकर बंद करने की बजाय वहाँ झगड़े शुरू हो गए, सामने से हमले होने शुरू हो गए। तो जो भीड़ वहाँ गई थी, जो संख्या वहाँ गई थी बंद करवाने के लिए या ये कहने के लिए कि इसको बंद करिए, उनके ऊपर जब उल्टे हमले हो गए तो दोनों तरफ से जाहिर सी बात है कि डिफेंस चालू हो जाएगी, दोनों तरफ से काम चालू हो गया। अब झगड़ा बढ़ गया, पुलिस वहाँ पर थोड़ी सी थी, पुलिस वहाँ पहुँची तो पुलिस भी मारी गई, पुलिस को भी वहाँ चोटें लगीं। लेकिन पुलिस के चोटें लगीं वो ठीक है कि पुलिस को चोटें लगीं क्योंकि पुलिस की आबादी वहाँ कम थी, लेकिन मज़े की बात है कि मुकदमा किस पर लिखा गया। अब बिहार की सिचुएशन आप देख सकते हैं कि बिहार में काबा, बिहार में बाबा नहीं भा। इसका परिणाम ये है कि मुकदमे उन लोगों के खिलाफ लिखे गए जो लाउड स्पीकर के लिए कहने गए थे, जिन्होंने मुकदमा लिखवाया था, जिनके ऊपर हमला हुआ था, जिन पर अटैक किया गया है। ऐसे 49 लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखे हैं। उनकी गिरफ्तारियों में पुलिस लग गई है। पुलिस का कहना ये है कि ये लोग गए ही क्यों थे, ये वहाँ पर गए इसलिए वहाँ घटना ऐसी हो गई। वो लोग शांतिपूर्वक लाउड स्पीकर बजा रहे थे, शांतिपूर्वक फुल वॉल्यूम में लाउड स्पीकर बजा रहे थे, आपको क्या समस्या है? और अगर आपने हमको एफआईआर दे दी थी या आपने हमको कंप्लेंट की थी तो आप हम पर विश्वास करते, हम चाहे साल 2 साल में 3 साल में बंद करवाई देते। ऐसा बिहार पुलिस के द्वारा स्टेटमेंट आ रहा है कि 49 लोग इधर से मोब इकट्ठा होकर वहां हमला करने के लिए गए थे और मस्जिद पर हमला कर दिया था, ऐसा इनका कहना है। वहां जो मुस्लिम वर्ग रहता है उसके ऊपर हमला कर दिया था, ऐसा इनका कहना है। और ये इनका मानना बिल्कुल साफ है कि जो कुछ भी गलती थी वो लाउड स्पीकर बजाने वाले की नहीं थी, जो कुछ भी गलती थी वो तेज़ साउंड बजाने वाले की नहीं थी। एक तो शुक्रवार का दिन था, संख्या ज़्यादा होती है, शुक्रवार के दिन लोग किस हिसाब से वहाँ रहते हैं, तो हमला हुआ दूसरी साइड से ऐसा। और अभी ये भी कंफर्म मुझे लगता नहीं है कि वाकई में ये लोग गए भी थे कि नहीं गए थे, क्योंकि शुक्रवार का दिन था। शुक्रवार के दिन की खास बात ये होती कि लोग इकट्ठा होते हैं, अगर उससे पहले लाउड स्पीकर बंद करवाने के लिए लोग गए होंगे या कहा होगा तो शुक्रवार के दिन तकरीर होते समय भड़का दिया गया होगा और वो लोग निकल कर जाकर किसी पर हमला करने के लिए खड़े हो गए होंगे। आपको याद है कानपुर की घटना भी कुछ ऐसी हुई थी कि पहले नमाज हुई, नमाज के बाद प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन के बाद चंदेश्वर हाथे के ऊपर हमला हो गया था और थोड़े से बच्चों ने अपने आप को बचा पाए तो बचा लिया, अदरवाइज़ मरना तो उसमें दिखाई दे रहा था। ये कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पा रहे हैं नीतीश कुमार, ये दिख रहा है। और मज़े की बात यह है कि शुक्रवार के दिन लोग उल्टा हमला करके और मुकदमा भी उल्टा लिखवा दिया गया है, जिसमें 49 अभियुक्त कैसे हुए। इन्वेस्टिगेशन होगा तो और पता लगेगा, लेकिन अभी जो पुलिस का वर्जन आया वो यही आ रहा है कि लोग वहाँ गए थे, आप गए ही क्यों थे, आप ना जाते ना ये कुछ होता, ऐसा वर्जन देने की कोशिश हो रही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।